चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा और नागालैंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर जगदलपुर में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। इस मौके पर बीजेपी के पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने कहा है कि बीजेपी की जीत से यह सिद्ध कर दिया गया कि त्रिपुरा और नागालैंड देश के सामने विकास और प्रगति का मौचल है। आज पूरा देश इस जीत को विजय उत्सव के रूप में मना रहा है। नॉर्थ ईस्ट में पुनः हमारी जीत की है। जश्न माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है। जश्न माननीय हमारे राष्ट्रीय अमित शाह जी के नेतृत्व का है। हमारे जेपी नड्डा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व का है। ये जश्न भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है कि नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्व में हमने पुनः भाजपा का ध्वज फहराया है। इस जीत को हम सब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जगदलपुर नगर मंडल के लोग हम यहाँ पे मना रहे हैं। और ये जीत का जो लक्ष्य चला है, ये श्रृंखला चली है, ये जाकर 2024 में पुनः केंद्र में हमारी सरकार बनाएंगे और फिर 2023 में हम छत्तीसगढ़ में भी अपनी सरकार बनाएंगे। खबर रायपुर से, जहां बीजेपी विधायक धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार किसानों से अन्याय कर रही है, जिसमें उन्हें जानबूझकर अस्थायी कनेक्शन दिया जा रहा है ताकि बिजली की छूट प्राप्त न हो सके और शुल्क भरे जाने के बाद भी हजारों कनेक्शन लंबित हो, क्योंकि इसमें सरकार को अनुदान देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी जो पिछले बार बोले कि हम सबका जो पंप कनेक्शन दे देंगे, आज स्थिति यह है, इस प्रदेश में इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 लाख से ऊपर अस्थायी कनेक्शन किसानों को दिया गया है। एक प्रकार से किसानों के साथ भी ये शोषण है। किसान रेगुलर कनेक्शन चाहते हैं क्योंकि 5 HP का फ्री है, लेकिन इसमें अस्थायी कनेक्शन में उनको फ्री नहीं है और 2 लाख सवा 2 लाख किसान को जबरदस्ती पैसा देना पड़ रहा है। यदि वो स्थायी हो जाए तो इनको पैसा देना नहीं पड़ेगा। तो केवल किसानों के नाम लेते हैं, लेकिन किसानों के नाम में शोषण करते हैं। और जो स्थायी जो पैसा पटाए हुए हैं, औपचारिकताएं सारी पूर्ण हो गई है। 50,642 ऐसे किसानों का वेटिंग लिस्ट है जिनको कनेक्शन मिलनी चाहिए, क्योंकि 1 लाख रुपए एक कनेक्शन के पीछे में अनुदान दिया जाता है सरकार के द्वारा। और पिछले समय डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा लगातार अनुदान दिया गया, एक दिन का भी पेंडेंसी नहीं रहा। लेकिन ये 2020 के बाद में अभी तक 2021 का नंबर नहीं आ रहा है। ये जब तक कि सरकार के कार्यकाल है खत्म हो जाएगी, लेकिन किसानों को कनेक्शन नहीं मिलेगा। और आने वाले समय में इस विषय में चर्चा भी करेंगे। लेकिन अभी 50,000 से ऊपर पंप के कनेक्शन जो लंबित है, हम चाह रहे थे कि ये समय में इसकी चर्चा हो जाए, आज नहीं हो पाई, लेकिन लिखित जवाब में आया है। और एक प्रकार से किसानों के साथ में सरकार का धोखा है। तो खबर बिलासपुर से है, जहां भारतीय जनता युवा मंडल के कार्यकर्ताओं की ओर से पूरे 25 मंडलों में सीएम का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। युवा मंडल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अभी सिर्फ बदले की सरकार है और सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। ये विरोध अभी सूरजपुर के प्रांत अध्यक्ष के ऊपर हुए जानलेवा हमला के बाद किया गया। बता दें कि सूरजपुर में भारतीय जनता पार्टी के युवा मंडल अध्यक्ष पर कुछ रेत माफियों की ओर से जानलेवा हमला किया गया था, जिसके बाद पूरे प्रदेश में ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल के उपाध्यक्ष, सूरजपुर जिले में भैया थान मंडल है, वहाँ के मंडल के अध्यक्ष के ऊपर रेत माफियाओं के द्वारा जानलेवा हमला किया गया है। और कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि राज्य की कांग्रेस सरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रही है। चाहे वो बस्तर की बात हो, नक्सलियों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। और कल देखने को मिला कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष जो बहुत ही जिम्मेदार पद में होते हैं, उसके ऊपर रेत माफियाओं ने जानलेवा हमला किया है। उसके पैर के ऊपर ट्रैक्टर चलाकर उसके पूरे पैर को फ्रैक्चर किया है। और ये प्रतीत होता है कि निश्चित ही चुनाव के समय जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, राज्य की कांग्रेस सरकार भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर उनके साथ मारपीट कर रही है। उन्हें डर और दबाव बनाकर भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष की राजनीति नहीं करने के लिए मजबूर कर रही है। उसके बाद भी अगर हम विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं तो हिम्मत से और पूरी ताकत से इस सरकार का विरोध करेंगे। और आने वाले समय पे अगर
उन अपराधियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, गिरफ्तारी नहीं होती, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरा छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान करेगा। तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश में चल रही विकास यात्रा का आयोजन नगर परिषद बेहर में भी किया गया। इस दौरान विकास यात्रा में सरकार की 5 सालों के कार्यों के बारे में जनता को बताया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, संबल योजना समेत तमाम योजनाओं के विषय पर जनता से बातचीत की गई। इस दौरान यात्रा में तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। धार जिले प्रमुख आदिवासी पर्व भगोरिया इन दिनों अपने रंग में परवान चढ़ गया है। इस पर्व को मौज मस्ती का पर्व कहा जाता है। इस साल इस पर्व की विशेषता यह रही कि मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग के अलग अलग जिलों से आदिवासी नृत्य दल पहुंचे। आदिवासी नृत्य दल पहुंचने के बाद विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही इस बार भगोरिया पर्व राजनीति रंग पर भी चढ़ते हुए देखा जा रहा है। जहां एक ओर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल भगोरिया नृत्य करते हुए दिखे, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश सचिव जयदीप सिंह ने भी इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारे आदिवासी समाज का उत्साह का त्योहार है और निश्चित रूप से होली में भगोरिया पर्व मनाया जाता है और विशेषकर हमारी समाज को इसको उत्साह के रूप में मनाया जाता है। और आज आप जिस तरह से देख रहे हैं हर प्रकार के नृत्य यहाँ पर उपस्थित है। मैं प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने संस्कृति विभाग से भी नृत्य को यहाँ पर भेजा है भगोरिया पर्व मनाने के लिए। और निश्चित रूप से आज पूरे धार जिले में उत्साह के रूप में भगोरिया पर्व मनाया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी 6 तारीख को बालीपुर में पधार रहे हैं। ये निश्चित रूप से पूरे देश में आदिवासी समाज को संस्कृति को दिखाने के लिए अलग अलग जिलों से भी यहाँ पर बुलाए गए, क्योंकि उनको संस्कृति के बारे में पता चले जो हमारे आदिवासी समाज में जिस तरह से उत्साह के रूप में मनाया जाता है। अलग अलग क्षेत्र के बैतूल से भी आए हैं, डिंडोरी से भी आए, तो वहाँ के संस्कृति यहाँ की संस्कृति को देखने के लिए वहाँ का नृत्य दल आया है। हर वर्ष भगोरिया डही में बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। न केवल डही, आसपास की जितने भी गांव हैं वहाँ से लोग आते हैं, पर्व मनाते हैं, खरीदारी करते हैं। और ये मान लीजिए आज के बाद से होली का पर्व शुरू हो गया है। मैं भगोरिया और होली की अपनी जनता को, कृषि की जनता को, प्रदेश की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, परंपरा जो है उस परंपरा को लेके आदिवासी समाज चलता है। हर वर्ष नया कुछ न कुछ नया होता है और हर वर्ष हम पूरा प्रयास करते हैं कि आदिवासी संस्कृति से ये पर्व मनाया जाए। सागर की ऐतिहासिक धरोहर लाखा बंजारा के बलिदान का प्रतीक सागर झील के पुनर्द्वार के कार्य स्मार्ट सिटी के तहत करोड़ों रुपए की लागत से शुरू किया गया। शुरुआती दौर में तो जमकर झील के कार्य में गति देखी गई, लेकिन समय के साथ इसका काम सुस्त पड़ गया है। झील की दुर्दशा साफ बयां कर रही थी कि इसके कायाकल्प किस तरह से हो रहा है। क्षेत्र के आसपास अतिक्रमण भी जस का तस बना हुआ है। जिस तालाब के सुंदर स्वरूप का जो सपना दिखाया जा रहा था, उसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। तालाब का स्मार्ट सिटी अपने हिसाब से कार्य कर रही है, शासन में अपने चल तो रहा है, परंतु वो अपने स्मार्ट सिटी अपने हिसाब से चला रही है। देखिए, पूर्व में देखा वो उसमें भी दुर्दशा थी उसकी, लेकिन अभी जो कायाकल्प का काम चल रहा है तो अभी तो अपन ये मान सकते हैं कि कायाकल्प का काम चल रहा है। उसके बाद में भी इसकी बेस्ट होती है तो बढ़िया है, लेकिन जो काम को देखते हुए काम अच्छा ही होगा। सिल्ट जो थी अलग हुई थी, लेकिन जो भी तो दिख रही है सिल्ट कितनी कहाँ अलग हुई कहाँ पिछी उसको अंतर रहे, लेकिन उसमें सिल्ट जो भी तो दिख रही है काम में उसको समझ नहीं खुदाई तो उस साइड हुई है, लेकिन ये जलकुंभी का जो हैगा ये पानी भरा हुआ है, तो ये तो जब तक ये पूरा लेवल नहीं होगा जब तक तो ये ऐसा ही होती रहेगी। क्योंकि अभी जो साफ हुआ था, मुख्यमंत्री जी आए थे सागर में, उस समय मशीन ने साफ किया था, लेकिन वो करीब 4-5 महीने बाद में फिर ये जो प्रदेश में शिक्षा का स्तर उठाने के लिए सरकार स्कूली बच्चों को सभी सुविधाएं देने का लाख दावा कर ले, लेकिन आज भी सरकारी तंत्र की हकीकत कुछ और ही देखने को मिल रहा है। मौजूद शिक्षा सत्र 2022-23 खत्म होने को है, लेकिन जिले के प्राथमिक और मिडिल स्कूल के करीब 60,000 बच्चों को इस सत्र को स्कूली ड्रेस अब तक नहीं नसीब हुई है। वहीं जिम्मेदार अधिकारी इस पर अब भी
रटा रटाया और गैर जिम्मेदार बयान दे रहे हैं। इस मामले की जानकारी जब रायसेन कलेक्टर को दी गई तो उन्होंने बताया कि ड्रेस को स्व सहायता समूहों के माध्यम से बनवाया जा रहा है। जल्द ही स्कूलों में ड्रेस बंटवाया जाएगा। हमारी पिछले साल की जो यूनिफॉर्म थी ना, वो फंस गई है। इस साल मुझे अभी मिली नहीं है। सर ने कहा कि वो आई नहीं, मतलब आई नहीं है, उन्हें अभी मिली नहीं हमको। किताबें वगैरह मिली? किताबें पूरी सब्जेक्ट की मिली है हमको। हमारी ये यूनिफॉर्म पिछली साल की है। हमें यूनिफॉर्म पहनकर आना अच्छा लगता है, इसलिए हम ये यूनिफॉर्म पहनकर आए। इस साल की यूनिफॉर्म अभी मिली नहीं है। हमने बोला था सर मैडम से, लेकिन अब पता नहीं आई नहीं है यूनिफॉर्म इस साल। क्योंकि इस साल की यूनिफॉर्म नहीं है, तो पिछले साल की यूनिफॉर्म थी तो वो फट गई। सर आपको यूनिफॉर्म मिली नहीं है? नहीं सर। देखिए, जो शासकीय शालाओं के बच्चों के लिए जो यूनिफॉर्म दी जानी थी, उसमें यूनिफॉर्म देने की प्रक्रिया चल रही है और जिला पंचायत के माध्यम से स्व सहायता समूह इसको तैयार कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी ये बच्चों को मिल जाएगी। ड्रेस की जहाँ तक बात है, ड्रेस अभी नहीं बंट पाई है क्योंकि उसकी प्रक्रिया प्रचलन में है और संभावना है कि इस माह में हम उसको बंटवा लेंगे। पुस्तकों की जहाँ तक बात है कि पुस्तकें हमारी 100% बच्चों को मिल गई हैं। ऐसा कहीं नहीं होगा कि यहाँ बच्चों को किताबें नहीं मिली हैं। तो रायसेन जिले के उदयपुरा में पदस्थ तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें राष्ट्रीय किसान संगठन के किसानों से बात हो रही है और किसानों के एक सवाल पर शत्रुघ्न सिंह का अजीबोगरीब जवाब सामने आया। शत्रुघ्न सिंह चौहान का वीडियो वायरल मामले में जिला कलेक्टर अरविंद दुबे ने बड़ी कार्रवाई की है। तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह को पद से हटाकर मोतीलाल अहिरवार को पदस्थ किया गया है। आज एक सोशल मीडिया में तहसीलदार उदयपुरा का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि वो करप्शन को जस्टिफाई करते दिख रहे थे। यह अत्यंत ही घोर अनुशासनहीनता है और सीसीए रूल्स के अगेंस्ट है। तो तत्काल उनको पद से हटा के यहाँ कलेक्ट्रेट में अटैच कर लिया और जिस भी लिपिक के बारे में शिकायत थी उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है और भी सीसीए रूल्स के तहत जो भी कार्रवाई होगी वो संबंधित अधिकारी पे की जाएगी। सागर में महिला कांग्रेस ने इंदौर के प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा के पेट्रोल डालकर हत्या के मामले में आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। इसी को लेकर शहर में कैंडल मार्च निकाला गया। लोगों ने इस घटनाक्रम को लेकर सरकार की लचर कानून व्यवस्था पर जमकर निशाना साधा। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उस दावे पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं जिसमें वह प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। महिला कांग्रेस के तत्वाधान से आयोजित कैंडल मार्च कांग्रेस कार्यालय से शुरू होकर प्रतिमा स्थल पहुंची, जहां प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा की श्रद्धांजलि देते हुए लोगों को इस घटनाक्रम को तीखे शब्दों में निंदा कर आरोपी को फांसी की सजा की मांग उठाई है। कैंडल मार्च इसलिए निकाला है महिला कांग्रेस के और विभा पटेल के निर्देश में इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि जो महिला बीएमसी में प्रचार प्रिंसिपल थी, उनका भूतपूर्व जो उनके छात्र हैं उनके द्वारा पेट्रोल डाल के जो आशुतोष अभियुक्त है उनने डाल के जो जलाया है वो खुले तौर पे ऐसी मनमानी कि उनको मार के जला दिया गया और पुलिस से वो करती रही। तो हम ये चाहते हैं कि जो मुलजिम है उसको फांसी की सजा दी जाए, जिससे आतंक जो फैल रहा है उसको थोड़ी सी उसमें कमी आए। वही हमारा कहना है कि शिवराज जी मामा जी ये तो देते हैं बहनों की सुरक्षा, लाडली होना, ये सब तो चालू कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है सुरक्षा महिलाओं की, वो तो उसमें अकोताही बरती जा रही है। जहाँ जहाँ बलात्कार हो रहा है, मारा जा रहा है। अभी फिर महीने में 3-4 घटनाएं बलात्कार की बच्चियों के साथ, जो अजन्मी बच्ची हैं जो बिल्कुल उनके साथ बलात्कार की घटना हुई है। अभी छिंदवाड़ा में घटनाएं हुई है। तो ये क्या है, ये सुरक्षा महिलाओं की नहीं होगी तो कैसे महिलाएं आगे बढ़ेंगी। वहीं छुरिया के ग्राम कुमरता में समृद्धि आजीविका संकुल संगठन कुमरता वार्षिक आम सभा सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि गीता घासी साहू अध्यक्ष जिला पंचायत राजनांदगांव थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिनेश कुमार ठाकुर सरपंच ग्राम पंचायत कुमरता ने किया और विशिष्ट अतिथि गंसूराम कलियारे, उप सरपंच नवीन साहू, लीलेश्वरी कुमारी, भुवनेश्वर, द्रौपदी मंडावी, हरीला मंडावी, अध्यक्ष संध्या उइके और श्यामकली बंजारे, सचिव भुवनेश्वर साहू, कोषाध्यक्ष अनीता साहू, एरिया प्रभारी सुरेंद्र वर्मा प्रधान संस्था के आतिथ्य में हुआ। वहीं राजनांदगांव जिला पंचायत अध्यक्ष गीता घासी
साहू ने महिला समूह के सभी बहनों को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समूह को सशक्त बनाने के लिए महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाओं को आज धरातल में लाने का काम किया जा रहा है। कवर्धा में पंडरिया पुलिस ने शातिर चोरों को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने एक किसान के पैसों में हाथ साफ किया, जिस पर पीड़ित किसान ने आरोपियों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और गिरफ्तार भी कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के न्यायालय के सामने पेश कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बैंक में जाते हैं सर, बैंक में देखते हैं कौन पैसा ऐसा ले रहा है, जो पैसा लेके निकलता है तो उसका पीछा करते हैं। वाइट की डिग्री रखा है, पीछा करते हैं, जहाँ मौका मिलता है वहाँ तोड़ के या चाबी से खोल के निकाल लेते हैं। पैसा सर खर्चा कर दिए, खाने पीने दवा दावा करवा दिए। इसके अलावा और कहाँ कर चुके इस टाइप की घटना? सीधी में किए थे सर, और में किए थे और सैडोल में किए थे। जून 2022 में कुकदूर तिराहा के पास प्रार्थी की गाड़ी की डिक्की से 1,75,000 की चोरी हुई थी। सेम इसी तरह की घटना जनवरी 2023 में कुकदूर क्षेत्र में हुई थी, जिसमें एटीएम के बाहर गाड़ी से 2.5 लाख रुपए की चोरी कर लिए थे। उसमें टीम गठित कर लगातार पतासाजी की जा रही थी, जिसमें आरोपियों की पहचान संजय और सुमित कंजर के रूप में हुई थी, जिसे कल गिरफ्तार कर न्यायालय रिमांड में। बेमेतरा में 28 फरवरी 2023 को कलेक्टर पदुम सिंह एल्मा, साजा विकासखंड के जनपद पंचायत सीईओ क्रांति ध्रुव, चंद्रप्रकाश पात्रे, स्वप्नील ध्रुव, एमएल मंडावी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। बता दें कि गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना है, जो पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित है, जिसकी नियमित समीक्षा मुख्यमंत्री की ओर से खुद की जा रही है। जिसके अंतर्गत बेमेतरा जिले के विकासखंड साजा में 141, बेमेतरा में 210, बेरला में 130 और नवागढ़ में 128 यानी कुल 609 गौठानों में शेड निर्माण अपूर्ण है। इस संबंध में जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं। तो कोंडागांव में हर साल होली के पहले लगभग एक सप्ताह के लिए पारंपरिक मड़ई का आयोजन किया गया। मान्यता है कि इस मड़ई मेले में क्षेत्र के देवी देवता पहुंचते हैं। मेला परिक्रमा के बाद ही मेले का शुभारंभ होता है। इसके अगले दिन पूरी रात जिला और सीमावर्ती जिले से पहुंचे आदिवासी लोक नर्तक पारंपरिक नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। दूसरा दिन देव विदाई का और देव विदाई के बाद आदिवासी पूरी रात उत्सव करते हुए नृत्य करते हैं। जी, हमारे जो मेले का महत्व है, हमारे पूरा खेती बाड़ी हम लोग पूरे साल भर करते हैं, जीवन उपार्जन में लगे रहते हैं और फिर देवताओं को मनाने का रहता है, हमारा मावली माता को खुश करने का रहता है। उसके साथ साथ देवताओं के साथ साथ हम भी अपना उत्सव मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। देवताएं कक्षाड़ में होता है, देवताओं के साथ में हम नृत्य करते हैं, लोग भी नृत्य करते हैं। लेकिन मेला मंडाई में ऐसा होता है कि देवताओं को हम विदा करने के बाद में हम अपना लोगों का नृत्य आयोजन करते हैं। और आज हम देवताओं जाने के बाद आज हमने इसे नृत्य का आयोजन किया है और ये परंपरा है, क्योंकि हमारे समुदाय में लिखित किसी भी प्रकार के लोक नृत्य या लोकगीत का नहीं है। तो ये परंपरा के अनुसार हम लोग आने वाला जो पीढ़ी है उसको ट्रांसफर करते हैं। इसीलिए ये मेला महत्व मड़ई बहुत महत्व रखता है हमारे समाज के लिए। देखिए, आज ये पारंपरिक वार्षिक यहाँ का मावली मेला है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पारंपरिक वेशभूषा में हमारे आदिवासियों के कल्चर को यहाँ प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर आयोजन किया गया है। यहाँ पर कोंडागांव जिला सहायक आयुक्त की जिला विकास शाखा की ओर से यहाँ पर आयोजन है, तो उसमें हमारे आदिवासी कल्चर ही इसमें आपको दिख रहा है, आप सबको पता है। तो ये पूर्व की भांति अभी भी हमारे आदिवासियों का कल्चर को अभी भी बनाए रखे हुए हैं और उसी को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ पारंपरिक कोंडागांव मेला का आयोजन का दूसरा दिन है। दूसरे दिन में हमने विभिन्न ग्रामों से, ग्राम पंचायतों से आए हुए नृत्य दलों का, नर्तक दलों के लिए यहाँ पे व्यवस्था रखी गई है। अलग अलग जिले जैसे कि बस्तर, कांकेर, नारायणपुर और कोंडागांव से आए हुए नर्तक दलों ने अपना पंजीयन करवाया है, पंजीयन की व्यवस्था
और उनके खाने पीने की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था जनपद पंचायत कार्यालय द्वारा की गई है। साथ ही यहाँ पे आदिवासी सहायक आयुक्त विकास शाखा द्वारा यहाँ पे उनके नृत्य की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन का पूरा अमला यहाँ पे उपस्थित है। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पे हम सहयोग के लिए तैयार हैं। तो आपको बता दें कि बेमेतरा में 28 फरवरी 2023 को कलेक्टर पदुम सिंह एल्मा साझा विकासखंड के जनपद पंचायत सीईओ क्रांति ध्रुव, इंद्र प्रकाश पात्रे, स्वप्निल ध्रुव, एमएल मंतव्य और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को वहीं जिला मुख्यालय कोंडागांव के डीएनके मैदान में 23 फरवरी से छत्तीसगढ़ प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका संघ अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर हैं। इन 6 सूत्रीय मांगों में कलेक्टर दर पर मानदेय समेत अन्य मांगे शामिल हैं। धरना पर बैठे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन को समर्थन देने आंदोलन के 39वें दिन सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष भंगाराम शोरी समेत सामाजिक पदाधिकारी धरनास्थल पर पहुंचे। वहीं सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के मांग को जायज ठहराते हुए सरकार से आग्रह किया है कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आज हम लोग का हड़ताल 23 से बैठी 39 दिन हो गए। अब ये जो हमारे समाज सर्व आदिवासी समाज से जो दादा भाई लोग आए, उन लोग को दुख हो रहा है। हमारे बैठना देख के, महिला लोग को परेशान देख के उन लोग को दुख हो रहा है और ना जाने रहने नहीं पाए। पूरा समाज से, पूरा आदिवासी समाज से हमारे समर्थन में आ गए, हमारे मनोबल बढ़ाए और जो मांग है वो जायज बता रहे। लेकिन ये जो बात है ये सरकार को सोचना था। आज तक 40 दिन हो गए, शादी रुक गए कार्यकर्ता का कारण, कुछ नहीं करते हैं। सरकार वो बताते हैं आज जो निर्धन कन्या का शादी होना था वो शादी रुक गया। कुपोषित बच्चा का दर बढ़ रहा है। कोई गर्भवती महिला का जो गर्म भोजन वो नहीं मिल रहा है। बच्चा यहाँ वहाँ घूम रहा है। हम ही लोग को देखने से कैसे कर रहा है। कब खोलोगे मैडम आंगनबाड़ी, कब खोलोगे, कब हम लोग को क्या मिलेगा गर्म भोजन। लेकिन सरकार को आज तक दया नहीं आ रहा है। देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 23 जनवरी से लेकर आज 2 मार्च तक लगातार अनिश्चितकालीन के तौर पे बैठे हुए हैं और हम समाज के बीच में गुजर रहे हैं। हमें महसूस हो रहा है कि गांव में जाके देखते हैं, अब बच्चे इतने बच्चे और यहाँ के इतने गर्भवती माताओं, पोषक माताओं को ये खुराक देने वाले, अब आज 40-40 दिन तक ये लोग अगर यहाँ बैठे रहेंगे, सरकार कुछ भी नहीं करेगी, तो हमें भी दुख होता है। और सरकार देखिए, इनकी 6 मांग जो है जायज है, तो उनकी समर्थन में हम लोग जो है आए हैं और इनको हम भरपूर सहयोग समर्थन करते हैं। वहीं जगदलपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ग्राम जाटव में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जहां शिविर में जिला न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आलोक कुमार की ओर से ग्रामवासियों को विधिक सेवा योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्हें उनका लाभ देने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने मौलिक कर्तव्यों और अधिकारों से अवगत कराते हुए अधिनियम श्रम संबंधित कानून सहित अन्य महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां प्रदान की। वहीं शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव गीता ब्रिज की ओर से संचालित योजनाओं की जानकारी सहित महिलाओं को कानूनी अधिकार, घरेलू हिंसा संबंधित कानूनी जानकारियां प्रदान की गई। साथ ही छात्र छात्राओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करते हुए बताया गया कि शिक्षा से ही अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे